1.4 द स्टोरी यानी कहानी ऑफ टी, चाय की, यानी चाय की जो कहानी है उसके बारे में यहाँ पे है। तो आगे देखते हैं, दिया है कि लेट अस बिगिन विथ अ क्वेश्चन, कि मतलब अनुमति दो, इजाजत दो, किस चीज के लिए, या आइए हम जो है मतलब शुरू करें किस चीज से, विथ अ क्वेश्चन, एक सवाल से। और वो क्वेश्चन क्या है कि कैन यू नेम, कि क्या तुम नाम बता सकते हो, मोस्ट वाइडली कंज्यूम, मोस्ट वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, कंज्यूम्ड मतलब खपत करना, खाना खा के खत्म करते ना, तो वो खपत हो गया। तो वो देखिए कि बड़े पैमाने पे जो खपत करने वाला बेवरेज, और बेवरेज का मीनिंग क्या है, यानी पीने वाला ऐसा सब्सटेंस जो पिया जाता है, यानी मशरूबात हम लोग उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मशरूब है जो मतलब दुनिया में पानी के बाद, ठीक है, आगे देखेंगे तो वो बताएगा, इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर, यानी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाला बड़े पैमाने पे जो बोल रहा है कि वो कौन सा है। तो अब चाय की स्टोरी चल रही है तो बट नेचुरल वही रहेगा, ठीक है। और ये बात सही भी है कि चाय मतलब उसके बाद है दूसरा नंबर का पानी के बाद। तो बोल रहे कि परहैप्स, शायद, मेनी ऑफ यू, यानी आप में से ज्यादातर लोग, कई लोग, हैव गेस्ड, यानी अनुमान लगा चुके होंगे, यानी वो तुमको पता चल गया होगा, द आंसर, जवाब, द मोस्ट पॉपुलर, और जो मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज्यादा मकबूल, हम ऐसा बोल सकते कि हर दिल अजीज, इस तरह से, बेवरेज जो मशरूब है वो क्या है, इन द वर्ल्ड इज टी, वो क्या है, चाय है, दुनिया में क्या है, वो चाय है जो हर दिल अजीज है, ठीक है। द फ्रेश, बोले जो ताजा, और दिया है कि एरोमेटिक ब्रू, यानी जो महकदार, और ब्रू एक काढ़े के जैसा रहता है वो, विथ विच, जिससे, विथ विच जिससे, पीपल लाइक टू बिगन, लोग जो है पसंद करते हैं शुरू करना, देयर डे, उनके डे, यानी लोग अपना दिन चाय के साथ शुरू करते हैं, यानी वो पसंद करते हैं ऐसा करना। इट हैज अ रिफ्रेशिंग, और ये जो चाय है ना उसके लिए इट आया को, इट हैज अ रिफ्रेशिंग, और उसके अंदर क्या है, ताजगी है, और ताजगी के साथ क्या दिया है, अस्ट्रेंजेंट फ्लेवर, कि उसके अंदर एक कड़क वाली स्वाद भी है, क्या है, स्वाद भी है। इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, और बोल रहा है कि इसको कैसे बनाया जाता है चाय को, तो वो दिया है कि ब्रीविंग एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस को बोल रहा है कि दैट इज, वो है, बाय इन्फ्यूजिंग, बाय इन्फ्यूजिंग मतलब डाल करके, इन बॉइलिंग वाटर, किसमें, जो तेज हो रहा होता है ना वाटर, अब जब बॉयल होता है तो खोलने लगता है ना, तो उसमें डाल करके, पानी में डाल करके, खोलते हुए पानी में, द लीव्स एंड सूट्स, और वो जो पत्ते और उसके सूट्स यानी कोपल, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देख रहा है, ये लीव्स हो गया, और ये क्या हो गया, सूट्स हो गया, कोपल। तो उसी की बात कर रहा है, लीव्स एंड सूट्स ऑफ प्लांट्स, हुज, जिसका बोटेनिकल नेम है, इज, है, और वो नाम क्या है, केमेलिया साइनेसिस, ठीक है, ये नाम है केमेलिया साइनेसिस। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, अब हो रहा है कि जो पत्ते हैं ना, यहाँ पे भी देखो बना के दिखाया हुआ है पिक में भी, द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, सबसे पहले पत्तों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद क्या किया जाता है, क्योर्ड, उसको साफ सुथरा किया जाता है, एंड प्रोसेस्ड, और उसके ऊपर अमल किया जाता है, यानी ये सारे क्या है, प्रोसेस है, बता रहा है कि कैसे कैसे होता है। बिफोर दे आर पैक्ड, यानी पैक्ड होने से पहले ये सारा काम किया जाता है, एंड सोल्ड टू अस, और हमको बेचे जाने से पहले ये सारे काम किए जाते हैं।
और आगे दिया हुआ है कि कैमेलिया साइनेसिस इज एन एवरग्रीन प्लांट। बोल रहे कि कैमेलिया साइनेसिस जो है वो एक ऐसा पौधा है, एवरग्रीन यानी हमेशा हरा रहता है, यानी बोल सकते हैं कि सदाबहार है। हरे के मामले में हमेशा हमेशा क्या रहेगा, वो हरा रहता है। दैट ग्रोज, और वो जो है उगता है इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी गर्मा और नम गर्मा वाले क्लाइमेट, यानी आबो हवा में क्या होता है, वो ग्रो होता है। क्लाइमेट मतलब आबो हवा। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट, अब बोल रहा है कि जो टी प्लांट्स है यानी जो चाय के जो पौधे हैं उनको जरूरत होती है एटलीस्ट कम अज कम कितना, 100 से 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल यानी जो बारिश होती है वो, और वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 100 से 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल जिस इलाके में हो, और वो साल में ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो वही दिया है कि 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर एंड प्रीफर एसिडिक सॉइल्स, और प्रीफर एसिडिक सॉइल। प्रीफर मतलब तरजीह देना, पसंद करना। तो ये सब किसके बारे में चल रहा है, टी के। तो वो उसको तरजीह देता है, यानी उसके लिए जरूरत है क्या है, एसिडिक सॉइल, यानी तेजाबी जो मिट्टी है वो। आगे दिया है कि मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरे की दुनिया के कई इसमें बेस्ट टी, जो सबसे अच्छी टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप। बोल रहे कि जो जायदाद स्टेट यहाँ तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जायदाद मतलब बागवानी से लेंगे। तो बोल रहे कि दुनिया के जो सबसे अच्छे अच्छे चाय की बागवानी है वो कहाँ पे स्थित है, वो जो हिल होता है उसके स्लोप यानी ढलानों पे। और वो जो ढलान होते हैं वो क्या है, एट एलिवेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, यानी जब पहाड़ होगी तो उसकी ढलान होगी, तो ढलान तो नीचे तक के चल के आती है ना, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, ये ऊंचाई पे होती है, और वो कितने, 1500 मीटर तक, अप टू मतलब तक, यानी कुछ इस तरह से होगा। देख रहे हैं ये कैसे, यहाँ पे पहाड़ है देख रहे हैं, और ये इस तरह से ढलवान है, और उसी पे ये हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज को दिखा रहा है, देख रहे हैं ये सारे पिक में। और आगे दिया है इट इज सेड, मतलब ये ऐसा कहा जाता है, दैट कि द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली, कि जो चाय के पौधे हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, स्लोली धीरे धीरे, एंड एक्वायर एक्वायर्स अ रिचर, यानी जो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस तरह से रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट। और इस हाइट पे जब वो होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, स्वाद मिलता है, यानी अपने अंदर वो ज्यादा से ज्यादा स्वाद की सलाहियत पैदा करता है। अगर सारा कुछ उसको सही से मिलेगा तो बट नेचुरल कोई भी चीज रहेगा उसका फल अच्छा ही रहेगा। तो वही है कि व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, और जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं, यानी जब उनका एक टाइम होता है जब फल वगैरह देने लगे, तो एक एज होता है, वही बोल रहा है कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ओनली सिर्फ द टॉप 1 to 2 इंच, बोल रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा होता है टी का, 1 से 2 इंच ऑफ द प्लांट आर पिक्ड, ये पौधों के जो चाय के पौधे हैं उसके ऊपर वाला हिस्सा 1 से 2 इंच को क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। यहाँ पे देखो, ये समझो टी प्लांट है, तो देख रहे हैं हाथ में लिए, ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा 2 इंच, 1 से 2 इंच को क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे भी देखो। और आगे दिया है कि दीज बर्ड्स, बोले ये कलियां, एंड लीव्स और पत्ते, आर कॉल्ड फ्लेसेस, और इनको क्या कहा जाता है, फ्लेसेस कहा जाता है। और आगे दिया अ न्यू फ्लेश
अपीयर्स यानी दिखने में ऐसा लगता है, ऑन द प्लांट या आता है, द न्यू फ्लैशेस अपीयर्स ऑन द प्लांट एवरी 7 to 10 days ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग। एक ये होता है कि थोड़ा थोड़ा फल दे रहा है, और एक होता है कि नहीं अब फल देने लग गया है, अब उसका सवाब पे आ गया है, जिसको बोलते हैं ना जवानी पे। तो बोल रही कि जब पीक ग्रोइंग होता है, जब उसका बढ़ने का पीक हो जाता है, यानी फल देने का ये होगा कि अब भरपूर फल दिए जा रहा है, तो बोल रहा कि ऐसी स्थिति आ जाती है, तब क्या होता है कि हर 7 से 10 दिन में वो क्या होता है, फ्लैशेस यानी उनको तोड़ने का मौका मिल जाता है वो सीजन में। ठीक है, वही दिया पीक ग्रोइंग सीजन में। और आगे दिया है कि लेफ्ट टू ग्रो, अगर छोड़ दिया जाए बढ़ने, ऑन इट्स ओन उसके खुद से, द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू ए स्मॉल ट्री। तो बोल रहे कि जो ट्री प्लांट है वो दरअसल क्या हो जाएंगे, बढ़ करके एक छोटा सा पेड़ के जैसा हो जाएगा। इस पिक में देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे है ना, और उसी के बाजू में देखो एक बड़ा है, तो वही बोल रहा कि इस तरह से बड़े छोटे मोटे पेड़ के जैसे हो जाएंगे। तो आगे दिया है बट इन ऑल टी गार्डन्स, लेकिन बोल रहे कि पूरे चाय गार्डन में द प्लांट आर प्रून्ड एंड केप्ट, यानी उनको छांटा जाता है, एंड केप्ट और रखा जाता है एट द हाइट, यानी एक हाइट पे, एक ऊंचाई पे रखा जाता है, ऑफ अबाउट 3 फीट, वो लगभग किसके करीब करीब 3 फीट के, या वेस्ट हाइट या कमर भर की ऊंचाई पे। जैसा कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कमर भर की ऊंचाई पे। ठीक है, ये औरत खड़ी है ना, इसमें उस तरह से ऐसा रखा जाता है, काट छाट के देखो इसमें काटा गया है, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे रखा जाता है। और वो काय के लिए रखा जाता है, टू इनेबल इजी प्लकिंग, यानी आसानी से क्या कर सके, तोड़ा जा सके, ऑफ द लीव्स, जो पत्ते हैं उनको आसानी से तोड़ा जा सके, यानी अपना काम हो जाए। द टी, और बोला कि वो जो चाय वी बाई आर यूजली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज। बोले कि जो चाय हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, उनको आम तौर पे जो उनके जो पत्तों की साइज है उनके अकॉर्डिंग जो है क्या किया जाता है, उसको वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंगली, लीफ के साइज के अकॉर्डिंगली। वी हैव फर्स्ट, हमारे पास जो पहला है वो है आसाम टाइप ऑफ टी। और बोल रहा है कि आसाम टाइप टी जो है उसका खुसूसियात क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीफ, सबसे जो है चौड़ा पत्ता बड़ा पत्ता वो होता है, तो वो है आसाम की, उसका है। उसके बाद दिया है दूसरा चाइना टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स, और जो सबसे छोटी से छोटी होती है वो क्या है, चाइना की, उसको दिया हुआ है। ठीक है, और जो आगे दिया है और उसका नाम है कम्बोर्ड, कैरेक्टराइज बाय लीव्स ऑफ, वो कैसा लीव्स रहेगा, इंटरमीडिएट साइज, यानी दरमियानी साइज में रहेगा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ऐसा रहेगा। तो ये 3 हो गए। अब दिया है कि वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट, हो रहा है कि हमारे पास है 3 बहुत ही वाज़ेह एंड डिफरेंट और मुख्तलिफ टी चाय ग्रोइंग रीजन, बढ़ने वाले इलाका इन इंडिया, इंडिया में 3 हैं वैसे इलाके जहाँ पे चाय जो है ग्रो होती है, यानी उगती है, बढ़ती है। ईच ऑफ दीज रीजन इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट्स प्रोड्यूस। अब हो रहा है कि हर जो तीनों में से हर रीजन है वो मशहूर है काय के लिए, उसकी खास किस्म की चाय और उसकी पैदावार के लिए, विच आर यूनिक इन अ टेस्ट, और वो क्या होते हैं, टेस्ट में मुनफरिद होते हैं, वाहिद होते हैं, उसके जैसा टेस्ट नहीं मैच करता, अरोमा महकदार, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर, और जो
खुशबू की जो ताकत होती है स्वाद की, वो द थ्री रीजन आर, और वो तीन रीजन, जो तीन जो इलाके हैं वो क्या है, दार्जिलिंग, और वो किधर है, इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया, यानी जो शुमाली मशरिक है वो। जैसा कि देखो पिक में दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से रीजन हैं वहां पे क्या होते हैं, चाय की पैदावार होती है। आगे दिया हुआ है कि आसाम, आसाम में इन फॉर दूर दराज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और दूसरा दिया है कि साउथ नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो इन जगहों पे तीनों पे क्या होता है, उनकी चाय है और पैदावार भी है और अलग अलग खुसूसियात भी है उनके। मोस्ट पीपल बोले ज्यादातर लोग एग्री, इस बात से सहमत है, यानी इस बात को मानते हैं, दैट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, यानी चाय जो है वो ताजगी वाली क्या है, पियाओ है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, इस कंटेन्स मतलब मुश्तमिल होना, कोई चीज उसमें शामिल होना, तो बोला कि इसके अंदर जो है क्या है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और क्या नहीं है, कॉमा दिया है, फैट्स चर्बी एंड प्रोटीन्स, या प्रोटीन दिया है। तो बोले कि व्हाट गिव्स, और क्या चीज जो है देता है, टी इट्स स्पेशल, उसको जो खास क्या चीज चाय को बना देता है, एंड डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। तो स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फ्लेवर यानी जो स्पेशल यानी खास, और इम्तियाजी यानी उसका जो खास है, जो स्वाद है इम्तियाजी, वो है इस थिनाइन, वो कौन है, थिनाइन है, एज वेल एज कैफाइन, यानी साथ ही साथ में कैफाइन भी है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, उसको एक अलग फ्लेवर देते हैं, यही उनकी खासियत है। विच गिव्स द ड्रिंक, और जो ये चीज जो है क्या करती है, देती है ड्रिंक को, इट्स इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, यानी उसके अंदर उत्तेजक की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या करता है, उसके अंदर देता है, कौन, थिनाइन और कैफाइन। आगे देखते हैं, हाउ एंड व्हेन, बोला कब और कैसे, डिड पीपल फर्स्ट बिगेन टू ड्रिंक टी, यानी लोगों ने कब और कैसे चाय को जो है पीना शुरू किया। तो इसके बारे में दिया है, एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज कम डाउन फ्रॉम टू अस फ्रॉम चाइनीज, चाइनीज जो लीडेंस हैं उनसे ये एक दिलचस्प जो कहानी है हमारे पास आई। इट इज सैड, और उसमें कहा जाता है दैट कि इम्पेरर, और दिया कि इट इज सैड, कि ऐसा कहा जाता है कि इम्पेरर सिनोंग यानी शहंशाह सिनोंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी, उसमें वो क्या है, बाप है, यानी उनको राष्ट्र पिता जैसे हम बोलते हैं ना गांधी जी, उसी तरह से एग्रीकल्चर में उनको माना जाता है कि ये अब्बा हैं, एंड मेडिसिन और दवाओं में। और उनके बारे में दिया कि वॉज ऑन हिज ट्रेवल, वो अपने सफर पे थे, कौन, सिनोंग, जो एम्पेरर सिनोंग है वो कहीं सफर पे थे। when a servant was boiling some water for the emperor to drink, जब एक जो गुलाम था वो क्या कर रहा था, कि बॉइलिंग कर रहा था, पानी को उबाल रहा था इम्पेरर के लिए, शहंशाह के पीने के लिए। जस्ट देन, तभी अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, फ्रॉम नियर बाई ट्री, नजदीक के पेड़ से, ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर, उड़ करके उसमें जो है बॉइलिंग वाटर, जो पानी उबल रहा था उसमें गिर गया। अब क्या हुआ, द वाटर इमीडिएटली चेंज्ड कलर, और पानी जो है ताबड़तोड़ तुरंत फौरन क्या हो गया, बदल गया, कलर उसका बदल गया।
ऑन ड्रिंकिंग, पीने पर, द वाटर यानी पानी को पीने पर, द एम्पेयर वॉज अमेज्ड बाय रिच फ्लेवर, और उसके जो इतनी स्वाद थी उसके अंदर, उससे पी करके वो क्या हो गया, हैरत जदा हो गया। एंड रिफ्रेशिंग क्वालिटी, और जो उसके अंदर जो ताजगी वाली क्वालिटी थी उससे, और ऑफ रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, यानी जो उसके अंदर जान डालने वाली वो था, यानी थक गए हो पिए तो उसके अंदर एक और ताजगी आ गई और काम करने का ये हो गया, तो वो इधर उससे क्या हो गया, ये हैरत ज़दा हो गया। एक्साइटेड बाई, यानी उत्तेजित होकर, एक्साइटेड बाय, उत्तेजित होकर, द अननोन प्लांट्स, ये गैर मारूफ जो पौधा, एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, और उसका जो ये हैरत जदा स्वाद, ही कैरीड आउट फर्दर, तो वो क्या करें, आगे भी इसकी छानबीन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, छानबीन करे, एंड डिस्कवर, क्योंकि वो तो उड़ के आके गिरा था ना, किसका है वो नहीं मालूम, तो वही बोले कि उसको इन्वेस्टिगेशन किए, छानबीन किए, एंड डिस्कवर्ड, और पता लगाए, दैट टी हैड मेनी हीलिंग, और वो जो चाय है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी हीलिंग है, यानी जो जख्म होता है घाव भरने की, उसके अंदर ये है, उसके अंदर असर है, यानी घाव भरने वाला, ठीक है। और दिया है रिस्टोरेटिव, और जो दिया है एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, यानी उसको जो बेहाल हो चुका उसको वापस से क्या करें, बहाल कर देवे, ऐसी वाली प्रॉपर्टी, यानी थक गए रहते अब मन नहीं रहता, तो ताजगी है ना, तो तुम जो काम कर रहे थे उसमें अब बेहाल थे, फिर वापस से तुमको बहाली हो गई कि हाँ भाई चलो फिर से कर सको, तो वो चीज है उसके अंदर। एंड कुड ऑल्सो बी यूज, और उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज एन एंटी एंटीडोट टू अ सर्टेन पॉइजन, यानी एंटीडोट मतलब जो बेहतर औषध होते हैं ना उनको, उसके अगेंस्ट भी उसको यूज किया जा सकता है, यानी कुछ पॉइजन है उसके अगेंस्ट में ये है, लेकिन बहुत लो लेवल का है, ऐसा नहीं कि हाई लेवल पे। कैसा अभी ये मतलब एसिड होता है, तो एसिड में भी तो बहुत सारे लेवल के होते हैं ना, तो हर लेवल पे नहीं, ठीक है। आगे दिया येट अनदर लीजेंड टेल्स, और वो रखी फिर भी जो है दूसरा भी, यानी एक ही चीज की कई कहानी है, वो रखी दूसरा लीजेंड टेल्स, यानी एक और जो हकायत बताती है, वो क्या है, वो दिया है कि दैट इट वॉज बुद्धिस्ट मोंक, यानी जो बुद्धिस्ट थे उनके साधु संत, नेम्ड जिसका नाम था, यानी बुद्धि धर्मा, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज टी, जो उसने पहला इस्तेमाल किया चाय एज अ ड्रिंक, पीने, मतलब पीने के जैसे उसको सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये, यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग हिसाब से ये है, क्या है कौन सा है वो नहीं पता, कौन अपना, सबका अलग अलग दावा है, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए उसने पहला इस्तेमाल किया, ही हैज कीन टू फाइंड, और उसको क्या था, कीन था, कीन का मतलब कोई चीज का अंदर ये रहता ना, ज्यादा जुस्तजू रहता, वही टू फाइंड अ हर्ब, कि पता करे कोई जड़ी बूटी, और मेडिक मेडिक्लिनल प्लांट्स, और जो कोई ऐसा पौधा मिल जाए जो दवाई के जैसा हो, विच वुड हेल्प, जो मदद करेगा या मदद करता, हिम उसे, स्टे अवेक यानी जागे रहने में, एंड अलर्ट, और हमेशा मतलब सुस्त न रहे, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे वक्फे के लिए, ऑफ टाइम इन प्रेयर, जब जब पढ़े मतलब दुआ मांग रहा है या नमाज जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उस तरह से मैं बोल रहा है कि ऐसा जब वो करे तो उसमें क्या रहे, अलर्ट रहे, चौकन्ना रहे, जागे रहे, नींद नहीं आए, इस तरह से इसकी जुस्तजू में वो क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था कोई हर्ब और या मेडिक्लिनल प्लांट ढूंढ रहा था। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन बोलते हैं कि ध्यान लगाने के लिए, कैसा बैठ जाते हैं और एकदम एक जगह सोचते हैं, एक कंसिडर करके देखते रहते हैं, तो वो मेडिटेशन है, या एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, जैसा कि देखो पिक में दिखाया जा रहा है ना, इस तरह से बैठे रहते हैं, ये है मेडिटेशन। आगे दिया कि आफ्टर कंसिडरेबल सर्च, यानी काफी सर्च करने के बाद, एंड ट्रायल, और आजमाइश करने के बाद, ही फाउंड, उससे मिला, दैट च्यूइंग लिप्स, चबाना,
पत्ते को फ्रॉम द टी सर्व, जो टी के जो सर्व हैं वो एक्टेड एज अ, और वो काम किया एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट, यानी उत्तेजित करना, जैसे वो उसमें था कि उत्तेजित करता था उसी तरह से हेल्पिंग हिम, और ये चीज क्या करता, मदद करता, यानी मदद करते हुए स्टे अवेक, यानी वो क्या रहे, जागे रह सके, उसमें ये मदद करता। इट वॉज ही, बोला कि वो मतलब वो था, यानी इट वॉज ही हु, वो था जिसने इंट्रोड्यूस किया, यानी तारुफ कराया, यानी हम बोलते हैं ना ये वही था, तो वही ये बोल रहा है कि उसने ही क्या किया, तारुफ कराया टी अमंग हिज डिसाइपल्स, उसके जो चेले थे, जो उनके बीच में क्या करा, उनको तारुफ करा कि देखो ये पेड़ है, ये पौधा है, ये काम करता है इन चाइना, चाइना के अंदर। इट इज सेड, और ये कहा जाता है दैट जापानीज प्रीस्ट, और जो जापान के पुजारी हैं, स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर, वो पढ़ रहे थे बुद्धिस्ट टीचर के नीचे, in China carry tea seed and leaves back home with them, और वो जो पढ़ रहे थे चाइना में, उन्होंने ही लीफ के जो पत्ते हैं जो वो लेकर गए किधर पे, जापान में भी। तुर्कीश ट्रेडर ऑल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर, और जो तुर्कीस है वो भी इसको कारोबार करने लगे, बॉर्डर पे सौदाबाजी करने लगे ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया के बॉर्डर पे उन लोग भी सौदेबाजी करने लगे। इनफैक्ट बोलते हैं वास्तव में, दरअसल द स्टोरी गोज दैट चाइनीज इंपेयर हुई, जो हुइत्संग है उसके ही मतलब ये दिया कि जो स्टोरी है गोज दैट चाइनीज इंपेयर, यानी जाता है किसको, चाइनीज के इंपेयर को, यानी इनको नहीं जाता, वॉज सो टेकन अप, और वो इस तरह से इतना लिया विथ टी, चाय के साथ, दैट ही सेटअप, कि उसने एक सेट कर दिया क्या, रिसर्च, खोज, इनटू द बेस्ट टी विस्किंग मेथड, यानी चाय को जो हम चुस्की लेके पीते हैं उसमें कौन सा मेथड अच्छा है, उसके लिए उसने एक सेटअप कर दिया रिसर्च, यानी जो फुसफुसा करके पीते हैं, फूक मार के या अलग अलग स्टाइल से पीते हैं, तो उसके लिए उसने एक रिसर्च कर दिया कि मतलब कौन सा अच्छा है ये। एंड ऑल्सो होस्टेड टी मेकिंग, और उसने क्या कर दिया, मेजबान किया कि एक चाय बनाने वाले एंड टी टेस्टिंग, और चाय चेक करने वाले टूर्नामेंट उसने होस्ट कर दिया इन द कोर्ट, कहाँ पे किया, दरबार में। सो टी माइंडेड, बोला कि इस तरह से चाय के अंदर वो चाय वाला जैसा हो गया था, बोलते ना मगन हो गया था, उसी में पागल हो जाना, उसी के बारे में सोचना, वो ऐसा टी माइंडेड हो गया, चाय वाला हो गया, कि वॉज ही, कि ऐसा वो था कि दैट ही फेल टू नोटिस, कि उसे ये भी नहीं पता चला दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली, कि मंगोलिया दरअसल टेकन ओवर हिज एम्पायर, कि उसका जो राज्य है, उसकी जो सल्तनत है, उसको क्या कर लिए मंगोलिया लोग ने, कब्जा कर लिए, और उसको ये भी नोटिस नहीं हुआ इतना खोया हुआ था चाय के अंदर, इसके लिए उसको ही जाता है। आगे देखते हैं, दस इस तरह से द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी, जो आदत है चाय पीने की, टी स्प्रेड टू जापान, फैला जापान को, यूरोप को, एंड इंग्लैंड, वेयर इट, जहां पर इट बिकेम फैशनेबल, जहाँ पे क्या हो गया, ये फैशनेबल हो गया, एंड पॉपुलर, और मशहूर हो गया, ड्रिंक अमंग द पीपल, यानी पियाओ जो है लोगों के बीच में। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज सेट, सॉरी, गेट्स इट्स नेम, अब हो रहा है कि ये जो जादुई जो मशरूब है, किस तरह से ये अपना नाम पाया, यानी नाम इसको चाय क्यों रखा गया, टी क्यों रखा गया, उसके बारे में बता रहा है। द चाइनीज कैरेक्टर टी यू, कि जो चाइनीज कैरेक्टर है उसमें टी यू वॉज फर्स्ट यूज इन अर्ली
अर्ली इंस्क्रिप्शन, जो यानी शुरुआती के जो इंस्क्रिप्शन थे जिसको हम बोलते हैं शिलालेख, उसमें उसको टी यू से क्या किया गया था, टू डिस्क्राइब, टी को टी यू से डिस्क्राइब किया गया था। बट लेकिन लेटर बाद में अ न्यू कैरेक्टर सी एच ए, यानी बड़ा नया जो कैरेक्टर सी एच ए वॉज डेवलप्ड, विकसित किया गया, टू रिफर स्पेसिफिकली टू टी, चाय के लिए जो जो टी है उसके लिए सी एच और पोस्ट्रॉफी ए के साथ इस तरह से उसको रिफर किया गया था मखसूस करके। द वर्ड, जो वर्ड है सी एच ए is now sometimes used in English to refer to China tea, मतलब कि कभी कभार जो है इंग्लिश में वो क्या किया जाता है, रिफर किया जाता है चाइना टी को, यानी इस तरह से लिखा जाए तो मतलब चाइना का टी है। एंड एज वेल एज वी ऑल नो, और जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज वेरी क्लोज टू हिंदी वर्ड चाय, और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है सी एच और ये बहुत करीब है हिंदी वर्ड के चाय से, विच इज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रिफर टी, और जो चाय को पूरे इंडिया में यूज किया जाता है, नाम दिया जाता है, वो क्या है, ये जो सी एच ए है उसी को रिफर करता है एज अ टी। ठीक है, अब आगे दिया है कि हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया, कि इंडिया के अंदर चाय कैसे आया पहले। तो हिस्टोरियंस वो रहे जो जो तारीखदां हैं, थिंक वो ऐसा सोचते हैं या उनको ऐसा लगता है दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट, यानी चाय को जो है इंडिया में जाना जाता था कैसे, कि दवाई वाली जो है पौधा है, सिंस एंसेंट टाइम्स, यानी प्राचीन वक्त से, बहुत पुराने जमाने से। बट लेकिन टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर, लेकिन जो चाय है उसको खुशगवारी के लिए नहीं पिया जाता था, अनटिल कब तक, जब तक कि द ब्रिटिश बिगेन टू स्टेब्लिश प्लांटेशन, कि जब तक उन्होंने ब्रिटिश ने शुरू किए कायम करना यानी लगाना, प्लांटेशन पेड़ों को लगाना शुरू किए इन 19 सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जब ये काम शुरू किए ब्रिटिश ने, इन द 1770, मतलब कि 1770 में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो बोल रहा है कि ब्रिटिश के ईस्ट के इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी 1770 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी उसने बहुत सारे कई अनसक्सेसफुल यानी नाकामयाब, यानी क्या के कोशिश की, यानी कामयाबी नहीं मिली, टू ग्रो टी इन भूटान, भूटान में उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिश किए लेकिन नहीं मिला, एंड आसाम, और आसाम में विथ सीड्स फ्रॉम चाइना, चाइना के सीड्स से मदद से इन जगहों पे कोशिश की है, कभी 1770 में, और कामयाबी नहीं मिली। ऑल दो, भले ही दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड, भले ही ये जो कोशिश क्या हो गई, फेल हो गई, तो दिया है कि द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रूसी, यानी जो वनस्पति विज्ञान जो बोलते हैं ना उसके, इन 1823, 1823 में डिस्कवर्ड, पता लगाया, टी प्लांट ग्रोइंग, यानी जो जो टी के पौधे हैं उगते हुए वाइल्ड इन अपर ब्रह्मपुत्र वैली, यानी जो जंगल का एकदम ऊपर का हिस्सा है ब्रह्मपुत्र वैली में, वहां पे इन मई 1833, मई 1838 में द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम आसाम वॉज सेंट टू इंग्लैंड, पहला जो इंडियन चाय था वो आसाम से भेजा गया था, कहाँ को, इंग्लैंड को, फॉर पब्लिक सेल, पब्लिक सेल के लिए। सिंस देन, तब से इंडिया हैज गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, और इंडिया तब से क्या हो गया कि ये बन गया एक जबरदस्त पैदावार करने वाला चाय का दुनिया में। आगे देखते हैं कि दिया कि टी लवर्स, चाय को पसंद करने वाले क्या बोलते हैं, क्लेम्स, वो दावा करते हैं दैट टी
मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, बोल रहा है कि शायद हो सकता है कि वो तुम्हें कम कर देवे, जो कैंसर होने का जो खतरा लायक है ना वो उसमें कम करने में सक्षम है, काबिल है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और किस चीज में काबिल है वो, कंट्रोल करने में ब्लड प्रेशर को। फाइट वायरस इन आवर बॉडी, और वो लड़ता है वायरसों से हमारे जो बॉडी में है, एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर, और हमें ज्यादा दिन तक के रहने में क्या करता है, मदद करता है। आवर बॉडी प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, अब एक हमारी जो बॉडी है वो उत्पन्न करती है, पैदा करती है केमिकल्स, और उसको बोला जाता है, उस केमिकल का नाम रेडिकल्स। दे कैन डैमेज आवर बॉडी, और ये जो रेडिकल है वो नुकसान पहुंचा सकती है हमारे बॉडी को, एंड आवर हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को। टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, उस टी के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है कॉल्ड, और उसको कहा जाता है फ्लेवोनॉइड्स। और ये क्या करता है कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट बिलीव दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट, कि ये चीज क्या करता है, मदद करता है आवर सिस्टम्स, हमारे सिस्टम को, निजाम को, अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, जो जो फ्री रेडिकल्स है उससे हमको बचाता है ये चाय। फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मकबूल जो है क्या, चाय पीना अपने दोस्तों के साथ। इन मेनी कंट्रीज, और बहुत सारे कंट्री में, देशों में, अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के इर्द गिर्द में ऐसा है। टी ड्रिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन, यानी एक चाय पीना जो है एक क्या है, एक अहम सामाजिक मौका है। आगे दिया कि जापान, चाइना, रसिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज, और इन कंट्रियों में क्या है, खास करके सेरेमनीज है एंड ट्रेडिशन और रिवायतें हैं। दीज सेरेमनीज है पीपल, सॉरी, दीज सेरेमनीज गिव पीपल, और ये सेरेमनीज जो है वो लोगों को देता है क्या, द टाइम टू रिलैक्स, आराम करने का क्या वक्त देता है, एंड एंजॉय द टेस्ट, और लुत्फ लेने का, स्वाद का, एंड द स्मेल ऑफ टी, और जो खुशबू है टी का, वो सेरेमनी क्या ये सारी चीजें मुहैया कराती। आगे दिया कि मोस्ट पीपल इन जापान, ज्यादातर लोग जो है जापान के, बिलोंग टू ए टी क्लब, यानी एक टी क्लब से वो ताल्लुक रखते हैं। वेयर दे गो, जहां वे जाते हैं, एवरी वीक, हर सप्ताह, टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी, उस टी सेरेमनी जो होती है वो हर हफ्ते में इन लोग जाकर उसमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। आगे दिया ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग होते हैं, ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल, और जो टी सेरेमनीज को उनके नुक्ते नजर में क्या है, वो क्या है, स्पिरिचुअल है, रूहानी है, ओकेशन है, रूहानी ओकेशन है, इस तरह से। दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड, जो बहुत ही करीब जो है जुड़ा हुआ है, विद देयर रिलीजन, उनके रिलीजन से। टी बोले चाय, दे से वे कहते हैं इज हेल्थी, वो क्या है, स्वास्थ्य है, इंजॉयबल है, एंड और स्टिमुलेटिंग ड्रिंक है, यानी उत्तेजित करने वाला पियाऊ है। फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, अब और एक पूरी जो है इसके अंदर क्या है, अच्छी क्वालिटी है। इट रिड्यूस लोनलीनेस, और ये अकेलेपन को कम करता है, एंड काम्स योर हार्ट, और तुम्हारे दिल को शांत करता है। इट इज अ कंफर्ट, और वो ये आरामदायक है, इन एवरीडे लाइफ, हर जिंदगी के जो हर दिन जो लाइफ है उसमें ये आरामदेह है। मेनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज, अब हो रहे कि बहुत सारे कोरियन जो है, कोरिया के रहने वाले हैं, आज भी उनके पास क्या है, चाय की सेरेमनीज है, फॉर इम्पोर्टेंट ओकेशन, और अहम मौके की जगह पे उनके ये रखते हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडे, उसमें शामिल करते हुए किसको, स्पेशल बर्थडे, खास करके जो जन्मदिन है, एंड एनिवर्सरी, जो शादी वगैरह हुआ रहता है, साल भर हो गया रहता है उसमें, या कोई चीज का एक साल हो गया रहता है वो उस पे, ठीक है। इन द मोस्ट एरियाज ऑफ चाइना, बोरे एरिया
जो चाइना का उनमें लगभग द टी इज मेड इन स्मॉल क्ले, यानी चाय जो है एक चिकनी मिट्टी की जो प्लेट टी पॉट होती है उसमें बनाया जाता है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ऐसे में उन ज्यादातर लोगों की इधर चाय बनता है। कहाँ पे? चाइना के अंदर। ठीक है, वही दिया टी पॉट्स। आई टी सरमनीज बोल रहा है कि जो टी सरमनीज होती है, कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, और जो कप होती हैं जिस तरह यहाँ दिया है उनको सिर्फ आधा भरा जाता है। द चाइनीज बिलीव बोल रहा है कि जो चाइना जो के लोग हैं वो चाइनीज बिलीव वैसा मानते हैं, उन्हें यकीन है that the rest of the cup must be filled with friendship and affection, यानी जो आधा तो चाय से भर दिया और आधा जो बचा हुआ है वो किससे भरा होना चाहिए? दोस्ती से और मोहब्बत अखलाक से भरा होना चाहिए। इन द रसिया बोल रहे कि रसिया में टी इज मेड एंड सर्व, और चाय बनाया जाता है और पेश किया जाता है, पिलाया जाता है, और वो किस में किया जाता है? इन सेमोवर। ठीक में इस ये भी एक नाम है जो उसमें सर्व और बनाया जाता है, जो इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये सारा है। ठीक है, और उसी को आगे दिया स्पेशल रशियन टी केटल, यानी चाय की केतली है, मेड ऑफ मेटल, जो बना हुआ है मेटल से, धातु से, जैसा कि पिक में दिखाया मैंने। और आगे दिया कि वियतनाम प्रोड्यूस स्पेशल वेराइटीज, और बोल रहा है कि वियतनाम जो है पैदा करता है स्पेशल वेराइटीज ऑफ टी, खास किस्म के चाय की वो पैदावार करता है। सच अ लोटस टी एंड जास्मिन टी, ऐसा जैसा कि लोटस टी और जास्मिन टी, जो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आगे दिया इन जापान टी इज मेड, बोल रहा है कि जापान में चाय जो है बनाया जाता है यूजिंग पाउडर ग्रीन टी का इस्तेमाल करके, कॉल्ड मैचा, और उसको कहा जाता है मैचा। द द टी इज मिक्सड, बोल रहे जो चाय को जो है मिलाया जाता है विथ बॉइल्ड वाटर, गर्म किए हुए पानी में, यूजिंग अ बाम्बू विस्क, और बाम्बू की विस्क का इस्तेमाल करके, एंड सर्व्ड इन स्मॉल बॉल्स, और छोटे छोटे कटोरों में क्या किया जाता है? दिया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया, बोल रहे कि इंडिया के बारे में क्या है, यानी इंडिया में कैसा होता है? तो बता रहे कि अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी, बोल रहे कि एक चाय जो है पेशकश किया जाता है कोई भी मेहमान या मिलने वाले को, टोकन निशानी के तौर पे, यानी उसके इधर तुम आए हो वहां पे सत्कार किया जा रहा, हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी के तौर पे उसे पेश किया जाता है। इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम, यानी कोई भी घर हो, तो उन आजिज घर हो कैसा भी हो, उन सब में ये अक्सर किया जाता है। मोस्ट इंडियंस बोलते ज्यादातर इंडियन लाइक पसंद करते हैं देयर टी, उनके चाय, हॉट गरम, विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क, यानी दूध के साथ, एंड शुगर, और चाय में जो है शक्कर, इन इट, उसके अंदर, ये ज्यादातर लोगों का पसंदीदा मशगला है। इन द रेनी सीजन, अब बोल रहे जब बरसात का मौसम आता है तो कैसा हो जाता है? इट इज ब्रूड, और उसको पीसा हुआ विद जिंजर, अदरक के, टू गिव इट एडिशनल मेडिक्लिनिक प्रॉपर्टी, ताकि उससे और क्या हमको और भी यानी दवा के जैसा वो काम करे। अदर ऐड स्पाइसेस, और दूसरे लोग क्या करते हैं? कुछ मसाले भी ऐड करते हैं, लाइक कार्डमम, क्लोव्स एंड मेस, ये सारे चीज, जावित्री और ये सब, कार्डमम, ये सब क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी उसके अंदर डालते हैं, टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर, काय के लिए करते हैं? ताकि उसका टेस्ट और उसका स्वाद जो है अलग जो है आए। टी इज द मस्ट आफ्टर अ प्लेट, बोल रहे कि चाय जो है जरूरी है आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक, खाने के बाद चाय जरूरी है, स्पेशली खास करके इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में और शाम में जब खाते हैं तो चाय लेते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अक्सर ऐसे लोग करते हैं। सम सम कॉन्शर्स रिलीज, बोल रहे कि कुछ जो माहिरीन, माहिरीन मतलब यहाँ पे वो जो टेस्ट के माहिरीन हो, वो सम माहिरीन जो है टेस्ट के, रिलीज, वो क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं डेलिकेटली फ्लेवर, और वो कौन से? जास्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी,
एंड इवन आइस टी, यहाँ तक के आइस टी भी चाय में नींबू डाल के और हरा जो चाय आता है वो इस तरह से लेते हैं। और बोल रहा कि ये तो कुछ लोगों के बारे में मैंने बताया, हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या, आप कैसा लेते हैं वो बताओ। ठीक है।